होली हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, वो देश का और सनातन का एक बड़ा पर्व है। दीपावली हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, वो सनातन का एक बड़ा पर्व है। मुसलमान अपने आप को मुस्लिम लीडरशिप और अखिलेश जो इनके सो कॉल्ड सेकुलर लीडर हैं, वो इनको ज़बरदस्ती उस कैटेगरी में, गंदे कैटेगरी में ले जाना चाहते हैं, थूक वाले कैटेगरी में, पेशाब वाले कैटेगरी में। जो आदमी सनातन से नहीं है वो सनातन का भाव कैसे करेगा? जो आदमी जिसकी परवरिश इस चीज़ में हुई हो, जिसको बचपन से ये बताया गया हो कि होली का रंग लग गया वहाँ से तुम्हें जहन्नम में जाना पड़ेगा, नरक में जाओगे। जो ये महाकुंभ का महापर्व यूपी शासन प्रशासन ने यूपी चीफ मिनिस्टर की क़यादत में बहुत ही भव्य देश विदेश और दुनिया में ऐतिहासिक महाकुंभ जो है पूरा हुआ है, मुकम्मल हो गया है हर तरीके से। उसके लिए यूपी शासन प्रशासन को बधाई है, यूपी सरकार को, यूपी के चीफ मिनिस्टर इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जो आपका सवाल है इसको मैं देख रहा हूँ कई दिनों से ये चर्चा में है जी। बात मुस्लिमों की नहीं है, बात उस विचारधारा की है जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं जी। बात उस विचारधारा की है जो रोटी पर थूक लगा करके खिला रहे हैं, मिठाइयों में थूक डाल रहे हैं। बात उस मानसिकता की है जो जूस में पेशाब मिला रहे हैं। ये कोई किसी धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं है जी। इसको हम लड़ाई को जब हम किसी धर्म पर ले जा करके रख देते हैं तो लड़ाई को कमज़ोर कर देते हैं। आतंकवाद की लड़ाई क्या मुसलमानों के खिलाफ है? मुसलमान तो खुद उस लड़ाई में इतना ही शरीक है जितना कि और दूसरे लोग शरीक हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में। क्योंकि इस्लाम आतंकवाद की तालीम नहीं देता है, इस्लाम जिहाद की तालीम नहीं देता है। इस्लाम कहाँ ये तालीम देता है कि आप किसी को रोटी थूक करके खिलाओ? इस्लाम तो वो मज़हब है जिसमें पाकी आधा ईमान कहा गया है। अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी तो ईमान का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये लफ्ज़ मुस्लिम लगा करके हम इसको छोटा ना करें। ये एक बड़ी लड़ाई है और एक ऐसी मानसिकता के खिलाफ है जो कि बीमार मानसिकता है। तो इसलिए महाकुंभ में भी मोहम्मद शमी जैसे लोग गए हैं और भी मैं हज़ारों सैकड़ों मुस्लिमों को जानता हूँ जो महाकुंभ में गए हैं। राष्ट्रीयवादी मुस्लिम, ये वो मुस्लिम जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है जी। तो वो तो अगली सफ में खड़ा है, उसका तो पूरे देश में मान सम्मान है। बात लड़ाई जो है वो एक उस तबके के खिलाफ है जो अराजकता फैला रहा है, उस तबके के खिलाफ है जो नफरत की मानसिकता रखता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुस्लिमों के खिलाफ लड़ाई है और इसको हम लफ्ज़ मुस्लिम लगा करके लड़ाई को छोटा ना करें। ये लड़ाई जो है वो गलत मानसिकता के खिलाफ है। आप मानते हैं कि जिस तरीके से इस मांग को उठाया गया है, आपने साफ शब्दों में कहा कि भाई ऐसे लोगों की रोक की मांग है जो रोटी पर थूक देते हैं, मिठाई पर थूक देते हैं, फिर वीडियो वायरल होती है, पूरी दुनिया देखती है, उससे फिर एक तबके की बदनामी भी होती है, पुलिस की सलाखों के पीछे उस व्यक्ति को डाला जाता है, चाहे वो ढाबे पर काम कर रहा हो, मिठाई की दुकान पर काम कर रहा हो। लेकिन जब कई मीडिया कर्मियों ने वहाँ बात करना चाहा, हिंदू समाज से बात करना चाहा, संत समाज से बात करना चाहा, तो उनका भी यही कहना था कि भाई जिहादी सोच जो रखते हैं उनके खिलाफ ये लड़ाई है, उनकी एंट्री बैन है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता है, तमाम लोग हैं जो राधा रानी के, जो कान्हा जी के पोशाक मुस्लिम समाज के लोग हैं, बुनते हैं, सिलते हैं। लेकिन इस होली में ऐसे लोगों को लिए हम बैन लगाना चाहते हैं जो हुड़दंग मचाएं, गुलाल के अंदर किसी तरीके का मिश्रण कर दें, किसी तरीके की हानि पहुंचाएं। लेकिन इसको लेकर भी कुछ समाज जो है वो इसको हिंदू मुस्लिम धार्मिक एक विवाद बता रहा है। देखिए ये ठीक उसी तरह की लड़ाई है जिस तरह की आपने देखा होगा कि गुजरात में गरबा का जो त्यौहार होता है, गरबा डांस होता है, उसमें लोग घुस जाते थे और वहाँ माँ बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते थे। फिर वहाँ पर उनको सख्तियाँ करनी पड़ी, यहाँ तक कि आधार कार्ड वगैरह से एंट्री देनी पड़ी। तो मैं समझता हूँ कि ये उसी तरह की लड़ाई है गलत मानसिकता के खिलाफ। एक बात तो ये हो गई और दूसरी बात ये हो गई जो आपने सोच की बात की है। हमें जो है वो इस देश में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, APJ कलाम जैसे लोग चाहिए, ना कि जिन्ना की सोच के लोग चाहिए। हमें जिस तरह की जिन्ना की सोच है इस तरह के लोग नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है, अगर मुसलमान हर लड़ाई को खुद से अपने ऊपर ले जा रहा है तो इसका मतलब वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि वो मिठाई में थूक भी रहा है और रोटी पर भी थूक रहा है और जूस में भी जो है वो थूक। और फिर मैं समझता हूँ
कि अब तक तो मुसलमान इस बात की जिद क्यों कर रहा है कि वो इस तरह की हरकतें करेगा, वरना महाकुंभ में हज़ारों सैकड़ों मुसलमान इर्द गिर्द उस महाकुंभ के हैं, उनके कारोबार वही हैं, उनका रहना सहना वही है, उनका सब कुछ वही है, तो किसी ने उनको रोका टोका भी नहीं होगा। तो इसी हालत में भी जो हमारे काशी में मथुरा में रहने वाले लोग हैं उनको कौन पूछता है। मैंने देखा है कि हज़ारों सैकड़ों मुसलमान हैं जो मंदिरों के इर्द गिर्द रहते हैं, मंदिरों की सफाई सुथराई भी करते हैं, वहाँ फूल भी बेचते हैं, लेकिन वो अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो वहाँ उनको कौन रखना चाहेगा। जाहिर सी बात है, धर्म का काम जो है वो बहुत मेहनत का काम है, उसमें हम किसी तरह की मिलावट करके अधर्मी होना नहीं चाहेंगे, ना मुसलमान होना चाहेगा ना हिंदू होना चाहेगा। एक बरेली में भी एक मामला हुआ, एक आपसी लड़ाई थी जो एक मोहल्ले पड़ोस की लड़ाई थी, लेकिन उसको भी एक धार्मिक लड़ाई की तरह से देखा गया कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, और उसमें भी कहा गया कि अगर इस तरीके से होली मनाओगे तो इस बार खून की होली मनाई जाएगी। एक विशेष समुदाय में सीधा बोलता हूं कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़कों की तरफ से ये कहा गया कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो खून की होली मनाई जाएगी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये भी जब भाईचारे की बात होती है तो इस तरीके के शब्द कहाँ से निकल आते हैं? देखिए, होली हमारा एक बड़ा पर्व है और खालिस होली हिंदुओं का त्यौहार है, ये भी मेरा ख्याल तो गलत सोच है। ये तो भारत के त्यौहार हैं, होली है, दीपावली है, और इस मुल्क में ईद और बकरीद, होली, दीपावली सभी लोग जो है वो इकट्ठा चलते हैं। बरेली में जो कुछ हुआ वो दरअसल इस बात का प्रतीक था कि वहाँ तौकीर रज़ा साहब जो बीज बो रहे थे, तो वो मुसलमान नौजवानों के अंदर वही खून की लहर जो है वो दौड़ रही है। और जाहिर सी बात है कि एक पर्सनल लड़ाई में एक इतना बड़ा कमेंट्स लोग करने लगे कि भाई हम इस बार ऐसी होली नहीं होने देंगे। मैंने देखा है वो सब चीज़ें, और मैंने और भी टीवी चैनल्स पर बैठ करके इस पर अपनी राय मशवरा दिया है कि हमारे जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको सामने आकर के इस तरह की बातों को कंडम करना चाहिए। और जो मुसलमान यूथ के अंदर आपने एक आग और बारूद जो भर दिया है ना, जो नफ़रत भर दी है कि वो होली और दीपावली को इस नज़रिए से देख रहा है, हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। उनको बताना चाहिए कि होली हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, वो देश का और सनातन का एक बड़ा पर्व है। दीपावली हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, वो सनातन का एक बड़ा पर्व है। तो मेरा ख्याल ये चीज़ें नफ़रतों में जब बदलती हैं, जब हम उसको मज़हब में तकसीम करते हैं, ये हमारे देश के त्यौहार हैं, हमें मज़हब में इनमें तकसीम नहीं करना चाहिए। वहाँ मैंने देखो, कुदरत का नेचर ऑफ लॉ जो है, कानून कुदरत ये है कि आप जो बोओगे वो काटोगे। बरेली और उसके इर्द गिर्द संभल में जो कुछ हो रहा है, वहाँ जमीयत ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, तौकीर रज़ा ने, मुस्लिम लीडरशिप ने, ओवैसी ने यही सब बोया है, और जाहिर सी बात है वो काटना भी पड़ रहा है जो संभल में लोगों ने काटा है। और फिर जो बरेली में, मैं कह रहा हूँ इसको हल्के में ना लिया जाए, जो युवक कह रहा है वो उसकी मानसिकता है, वो करेगा भी। अमरावती में जो कुछ हुआ, उदयपुर में जो कुछ हुआ, और वो भी एक सिर्फ मामूली से टेलर के साथ, तो मैं समझता हूँ कि ये एक मानसिकता है, और इस मानसिकता के खिलाफ हमें बहुत ही सोशल, कानून, हर तरीके से हमें काम करना होगा। मुफ्ती साहब, एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जब वहाँ पर लोगों से बात करते हैं मथुरा वृंदावन और उस क्षेत्र में, तो वहाँ पे कहते हैं कि कण कण में राधा रानी है और मन में कान्हा का विश्वास है, और ये राधा रानी की भूमि है, ये कान्हा की भूमि है। आप इस पवित्र भूमि में अगर पवित्रता के साथ आएंगे, आप एक मन भाव के साथ आएंगे, किसी धार्मिक उन्माद के साथ नहीं आएंगे, तो आपका स्वागत है। यदि आप अपने मन में सिर्फ ये विचार करके आएंगे भाई हमें तो व्यापार करना है, मन से नहीं, हमें तो तन से इस होली में शरीक होना है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को आपत्ति है। इस पर आप क्या कहेंगे? मन से आप जाएंगे, भाव से आप जाएंगे, तो क्या वो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, वो लोग आपका स्वागत करेंगे, या फिर सिर्फ बिजनेस के व्यापार से कि भाई मेरे कुर्ते पर गुलाल ना गिर जाए, मैं गुलाल बेचूंगा तो सही, लेकिन जिस दिन होली होएगी और मैं टोपी लगा कर अगर जा रहा हूँगा किसी हिंदू मोहल्ले से, और अगर गलती से भी किसी ने गुब्बारा मार दिया या हल्का सा गुलाल छिड़क दिया, तो वहीं से हिंदू मुस्लिम विवाद शुरू। इस पर आप क्या कहेंगे साहब? देखिए, मेरी बात सुनिए, जो आदमी सनातन से नहीं है वो सनातन का भाव कैसे करेगा? जो आदमी, जिसकी परवरिश इस चीज़ में हुई हो, जिसको बचपन से ये बताया गया हो कि होली का रंग लग गया, वहाँ से तुम्हें जहन्नम में जाना पड़ेगा, नरक में जाओगे। हम जब छोटे छोटे बच्चे थे तो ये सुनते थे कि ये होली का कलर नहीं लगना चाहिए, वरना यहाँ से हमें नरक में जाना पड़ेगा, तो इसलिए छुप जाते थे घरों में। तो जिसकी परवरिश इस माहौल में हुई हो, तो आप क्या समझते हो कि वो मथुरा में, काशी में, बनारस में या किसी भी
धर्म की धरती पर भाव के साथ जाएगा? वो तो बिजनेस के साथ जा सकता है जी। और बिजनेस में भी वो अपनी कमाई को और अपने पैसे को मद्देनज़र रखेगा। जो वहाँ मुसलमान रहता है, मैं अयोध्या में, देखो मैं आज आपके चैनल पर एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। मैंने अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद की लड़ाई को बहुत करीब से देखा, लेकिन मैंने वहाँ अयोध्या के लोगों में ये भी भाव देखा कि जो हाशिम अंसारी बाबरी मस्जिद के पैरोकार थे वो राम के बड़े भगत थे। ये अयोध्या नगरी में ही पाया जा सकता था। वहाँ के जो लोकल लोग हैं मथुरा में भी, वो राधा रानी और कान्हा के साथ अपना विश्वास और अपना भाव रखते हैं। बाहर के लोग शायद वो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस धरती में जन्म लिया है तो वो कर्ण उनमें मौजूद है, और बाकी बाहर के लोगों में वो नहीं होगा। बाहर का तो मैंने बता दिया आपको कि वो समझता है कि होली का रंग लगेगा तो उसको जहन्नम में जाना है, नरक में जाना है। और सनातन से जो बाहर के लोग हैं, उस सनातन में इतना भाव कैसे रख पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। वहाँ का लोकल आदमी रखे तो रखे। इसलिए मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, जो मैंने कांवड़ यात्रा में भी किया था, भोजनालय, वैष्णो भोजनालय जो फर्जी होले हुए थे, जब भी मैंने अपनी राय रखी थी, संबल पर भी मैंने अपनी राय रखी थी, महाकुंभ पर भी रखी थी, अब भी रख रहा हूँ कि इस तरह के पर्व से जिसको सनातन में भाव ना हो, जो सनातन को सम्मान ना करता हो, जो सनातन को ना समझता हो, उसको इस तरह के पर्व से दूर रहना चाहिए। और अगर वाकईतन आप मन के अच्छे हो तो मन ये कहता है कि किसी धार्मिक को अधर्मी नहीं बनाना चाहिए। तो इसलिए मैं इस बात का समर्थन करता रहा। और ये सारी लड़ाई विश्वास अंधविश्वास की, ये सारी लड़ाई आस्था की, मोहब्बत की, और ये सारी लड़ाई नफरत की है, मुसलमान हिंदू की नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इसमें राजनीति भी तो जुड़ती जा रही है। अब कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं, समाजवादी से जुड़े लोग हैं या विपक्ष से जुड़े लोग हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी की सरकार है तो ये सब भाईचारा बिगाड़ा जा रहा है, योगी जी की सरकार है तो भाईचारे पर एक डेंट लगाया जा रहा है, योगी जी की सरकार है तो इस तरीके के दृश्य आप आश्चर्य मत करिए, पहले प्रयागराज में देखने को मिला, महाकुंभ में देखने को मिला, अब होली पर देखने को मिलेगा, फिर दिवाली पर देखने को मिलेगा कि इनसे दिए ना खरीदिए, इनसे मिठाई ना खरीदिए। तो आखिरकार इसमें राजनीति भी घुसाई जा रही है कि सब राजनीतिक स्टंट है, और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी इस स्टंट को जबरदस्ती धार्मिक उत्माद को नाम देकर इस पर करवाना चाह रही है। दीदी जो है वो एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो वोट बैंक के लिए नहीं जीते। उनको प्रदेश में अपना लॉ एंड ऑर्डर, शांति, प्रदेश की तरक्की, प्रदेश वासियों की सुरक्षा, माँ बहनों की सुरक्षा, वो उनका पहला प्रायोरिटी है। सब चीज़ें तो वो कर रहे हैं। जब मुलायम सिंह जी के पुत्र जो हैं, सुपुत्र अखिलेश जी, लखनऊ की ईदगाह हर साल पहुंच सकते हैं, लेकिन रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या नहीं जाएंगे जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो क्या वो सब वोट बैंक की राजनीति नहीं है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी रामलला के दर्शन करने, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे और बहाने बनाएंगे और विपक्ष में बैठकर रामलला की ज़मीन पर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो है वो कमेंट्स कसेंगे, तो क्या वो वोट बैंक की राजनीति नहीं है? योगी जी ने लफ्ज़ मुस्लिम को, या किसी शासन प्रशासन ने किसी आदेश में कहा हो कि मुसलमान इधर ना आए, तो मुझे दिखाइए आपको। लेकिन क्या वो मुसलमान भी अपने आप को मुसलमान समझता है जो रोटी में थूक रहा है? क्या मुसलमान भी वो मुसलमान समझता है कि जो वैष्णो भोजनालय का बोर्ड लगा करके और पीछे से उसका जो है वो फिरोज और मोहम्मद अहमद और फलाना आदमी मालिक बना हुआ है, और वो लहसुन प्याज और किसी तरह का परहेज डालता ही नहीं, वैष्णो भोजन किसको बोलते हैं? क्या ये चीटिंग नहीं है? वो भी अपने आप को मुसलमान क्या वो भी अपने आप को मुसलमान समझता है कि जो गुलाल में तेज़ाब मिला करके लगा देगा? वो भी अपने आप को मुसलमान समझता है। मैं समझता हूँ वो अपने आप को मुसलमान नहीं समझता। सही धर्म ये है कि सही काम किया जाए, और सारी लड़ाई जो है वो धर्म अधर्म की है। सारी लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, वो सारी लड़ाई मोहब्बत और नफरत की है, वो सारी लड़ाई शैतान की और हक की लड़ाई है। एक तरफ हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, दूसरी तरफ शैतानों के खिलाफ जंग है। अगर मुसलमान भी अपने आप को इस गिनती में रखना चाहता है, थूकने वाली गिनती में, पेशाब करने वाली गिनती में और गलत हरकतों की वाली गिनती में, तो रखे अपने आप को। वो नहीं रख रहे हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं रख रहे हैं, यूपी का प्रशासन नहीं रख रहा है। मुसलमान अपने आप को, मुस्लिम लीडरशिप और अखिलेश जो इनके सो कॉल्ड सेकुलर लीडर हैं, वो इनको ज़बरदस्ती उस कैटेगरी में, गंदे कैटेगरी में ले जाना चाहते हैं, थूक वाले कैटेगरी में, पेशाब वाले कैटेगरी में। यूपी प्रशासन नहीं रख रहा है, यूपी के चीफ मिनिस्टर नहीं रख रहे हैं। ये लीडरशिप ले जा रही है कि मुसलमान इतना गंदा है कि ये थूक वाला है, मुसलमान इतना गंदा है कि ये पेशाब वाला है, मुसलमान इतना गंदा है कि ये हरकतें करता है।